कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पहुंचे बिहार तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़कर संविधान बना है, ऐसे में देश का नाम कोई कैसे बदल सकता है। हमको आश्चर्य लगता है क्या ये संभव है। हमको आश्चर्य लगता है क्या ये संभव है। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो उसे देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार मंगलवार को बागेश्वर बाबा के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी और पूजा करने का हक है। लोगों को सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। आज़ादी की लड़ाई हुई और कौन आज़ादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब दिल्ली वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है। क्या आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है इन सब चीजों कोई मतलब। हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7 जगह जब हम केंद्र में भी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहाँ नहीं गए। देश भर के हर कोने में जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर, बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं दिया गया मिलेगा तो उन सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं। बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए, और देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है।